Good morning, students. Class 10th NCERT Mathematics, Chapter number 2, Polynomials. Today we will discuss about the introduction of exercise 2.2. As you know very well, what is polynomial? Polynomial is an algebraic expression which is in the form of px is equal to a plus ax, a1x plus a2x is so on dot. ओके एंड आपने ये भी पढ़ा होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सब आपने अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है ना। तो आज हम इनके ज़ीरोज़ की, बेटा ज़ीरोज़ में बता दूँ, एक्स की वैल्यू रखने पर पी एक्स की जो भी वैल्यू आती है वो हमारा क्या कहलाता है, ज़ीरोज़ कहलाता है। ओके बेटा, अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरो के बीच ज़ीरोज़ जो होते हैं, आपने एक चीज़ देखी होगी क्लास 9th में, आपने इक्वेशन के फैक्टर किए होंगे। आपने फैक्टर करने पर जो आपको एक्स की वैल्यू मिलती थी बेटा, वही ज़ीरोज़ कहलाते हैं। ओके बेटा, 9th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है ना। तो पी एक्स की वैल्यू जो भी एक्स की वैल्यू रखने पर पी एक्स की वैल्यू आती थी वो क्या कहलाती थी, ज़ीरोज़ कहलाती थी यहाँ पर। ओके बेटा, तो अब उन्हीं ज़ीरोज़ का रिलेशन पढ़ेगा हम। ओके, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं जनरल फॉर्म बता दूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, ये अगर पॉलिनोमियल के फॉर्म में हो तो पॉलिनोमियल के फॉर्म में पी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा। ओके बेटा, अब इसके बीच बात है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो वेरिएबल के साथ में लिखे होते हैं, ए और बी क्या है और सी क्या है, यहाँ पर कोफिशिएंट है। और ज़ीरोज़ क्या है, जो एक्स की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर, एक्स की वैल्यू रखने पर जो हमें वैल्यू मिलेगी, ये उस वैल्यू पर एक्स की उस वैल्यू पर हमें क्या मिलेगा, वो ज़ीरोज़ मिलेगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए क्या करते हैं, देखिए लेट करते हैं पहले। देखिए इसको मान के चलते हैं, अभी हम बाद में प्रूफ करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखिए लेट अल्फा एंड बीटा बी द zeros of the quadratic polynomial, ठीक है ना। तब इनके बीच रिलेशन क्या होगा, देन द रिलेशन मतलब कौन सा रिलेशन, इन दोनों का रिलेशन, दो ही रिलेशन हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन के और एडिशन के, ठीक है ना। तो रिलेशन यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ फर्स्ट रिलेशन क्या है हमारे पास, सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आएगा बेटा, देखिए माइनस को एफिशिएंट ऑफ एक्स, क्लियर, और अपॉन में आएगा को एफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्लियर बेटा। यानी कि सम ऑफ ज़ीरो क्या हुआ, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्लियर। तो देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि ज़ीरोज़ तो हमारे पास अल्फ़ा और बीटा है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है आपका यहाँ पर इक्वेशन में, देखिए बी, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ए। तो पहला रिलेशन तो आपका ये हुआ, क्लियर। अब दूसरा रिलेशन क्या होता है, सेकेंड रिलेशन देखिए, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या कहता है, देखिए कांस्टेंट टर्म, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब प्रोडक्ट क्या है, ज़ीरोज़ तो हमारे अल्फ़ा बीटा है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म क्या होगा हमारे पास बताइए, सी, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। तो ये दो रिलेशन हो गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में। अच्छा, इस पर क्वेश्चन किस तरह का आता है, पहले तो ये कह देता है फाइंड द ज़ीरोज़ एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देम, यानी कि इनके बीच की रिलेशनशिप को वेरीफाई करो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, हमें दिया हुआ है
पी एक्स क्या दिया हुआ हमें, 2x² माइनस 8x प्लस 6, ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या कह रहा है, वेरीफाई, फाइंड, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ज़ीरोज़ एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो कैसे सॉल्व करना है बेटा, तो सबसे पहले तो आपको इसको क्या करना है, ये जो पी एक्स है आपको इसके ज़ीरोज़ फाइंड कर लेने सबसे पहले। तो ज़ीरोज़ फाइंड करते हैं सबसे पहले बेटा। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे ज़ीरोज़, तो आपको दिख रहा है, सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, 2x² माइनस 8x प्लस 6, क्या मैं इसको 2 से डिवाइड दे सकता हूँ, क्योंकि पूरी इक्वेशन 2 से कट रही है। तो ऑन डिवाइडिंग बाय 2 होल इक्वेशन, तो क्या मिल जाएगा आपको, x² माइनस 4x प्लस 3 मिल जाएगा। हुआ नहीं हुआ है। अब इसके बाद आपको करना ये है बेटा, करना कुछ नहीं है, बस इसके फैक्टर कर लीजिए। देखिए 3 के ऐसा फैक्टर करोगे जोड़ने पर आपको क्या मिला है, ये प्लस का साइन कहता है कि प्लस करने पर आपको 4 मिलना चाहिए। तो 3 के फैक्टर करते हैं, 3 1 3, तो 3 + 1 करने पर 4 मिल रहा है हमें, और 3 की और 1 की मल्टीप्लाई करने पर 3 मिल रहा है। तो डायरेक्ट आंसर मिला आपको क्या, ये हुआ x² माइनस 3 + 1 x प्लस 3। ठीक है ना, x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3, x कॉमन ले लिया तो x माइनस 3, माइनस कॉमन ले लिया 1, तो x माइनस 3, तो x माइनस 3 एंड x माइनस 1। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हुआ आपका 3, क्योंकि हम अगर एक बार इसको ज़ीरो रखते हैं तो आपको ज़ीरोस फाइंड करने के लिए इसको ज़ीरो के ऊपर लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3, एक ज़ीरो तो ये मिला आपको, मीन्स अल्फ़ा है ना। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना 1। ठीक है ना, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना है 3 एंड बीटा इज इक्वल टू कितना है 1। 2 ज़ीरोज़ मिल गए आपको x की वैल्यू पर, ये फाइंड करना था। अब आपको क्या करना है, इसका रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है बेटा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़, तो यहाँ पर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, देखिए यहाँ पर क्या है, आपको जो एक्चुअल पॉलिनोमियल था वो ये था। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है आपका 8, तो माइनस 8 प्लस का है माइनस का है, माइनस का 8 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² का कोएफिशिएंट क्या है आपका 2, ही आया, तो कितना हुआ 8/2, यानी कि 2 1 2, 2 4 8, तो 4/1 सम ऑफ ज़ीरोज़ आया। अब आप इसके अकॉर्डिंग निकाल के देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा के अकॉर्डिंग। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू भी क्या आएगा हमारा, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो -b तो -8/a2, तो ये भी क्या आएगा 4/1 आएगा। ठीक है ना, तो हैंस वेरीफाइड। एक पार्ट तो वेरीफाई हो गया बेटा, दूसरा पार्ट वेरीफाई कीजिए। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, क्या आएगा अल्फ़ा बीटा,
अल्फ़ा बीटा क्या होता है, सी अपॉन है। सी कितना आपके पास 6, ए कितना 2, 2 × 2 2 3 6, तो कितना है 3/1। क्लियर। और ये 3/1 क्या है बेटा, देखिए कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन, अगर मैं इसको यहाँ पर 6/2 ही रहने देता बेटा तो ये कांस्टेंट टर्म है, और ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x² है या नहीं है। तो वेरीफाई हुआ यहाँ पर ये, तो लिख दो बेटा हैंस वेरीफाइड। इसी बेस पर आप बेटा एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट आप खुद करेंगे। ओके बेटा, क्लियर है, कर लोगे, आई थिंक हो जाएगा। जब ये हो जाए तो आप मुझसे बताना, फिर आगे चलते हैं हम। ओके बेटा।